रहा था इसमें जो है वो थोड़ा बहुत आपको नजर आएगा। इसमें जो टेस्ट है उसमें ज्यादा जो चीजें हैं, एक गैल्वानो है वो ज्यादा है क्योंकि वो खुद पूरा डोमिनेंट है। पूरे चैप्टर पे गैल्वानो रिकॉर्ड करो। स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। वो डियर सो हियर लेटिंग यू नो कि जैसे गैल्वानो पूरे चैप्टर पे डोमिनेंट है तो इस तरह से पेपर पे भी गैल्वानो डोमिनेंट होगा। सही है। और जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि सेमीकंडक्टर पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। जो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर पूरे लेक्चर पे पूरे चैप्टर पे डोमिनेंट है तो पेपर में भी वो डोमिनेंट होगा। सही है। टॉपिंग सेमीकंडक्टर है तो इसलिए वो भी है। सॉलिड स्टेट कम है, क्रिस्टल कम है, क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर वो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ। लेकिन जो पहले जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा था वो क्या थी? वो जो थी वो डॉपिंग थी। अब इसको आप ध्यान से देंगे कि ये हम कह रहे थे द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। क्या कह रहे थे? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इज डॉपिंग। अभी आप ये क्या समझेंगे, या आप कहते हैं द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। क्या इससे भी आए आपको समझना चाहिए। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज डॉपिंग। ये क्या होता है? ये जो एडिशन होती है इम्प्योरिटी की इसको हम डॉपिंग कहते हैं। तो देखो डॉपिंग करता क्यों है, क्यों, व्हाई दिस डॉपिंग इज इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। हाँ सारा पेपर मैंने बनाया हुआ है, फिर ब्लैक है। What? Say, is there any problem with you? Such any problem with the white one? It's not clear. You demand of the black and others are black demanding of you know what? That's a problem. Now it's a problem. A little bit better now. It's better. White is okay with the lines. With the lines, okay. Then I will be used with the lines. सर अब सही है। व्हाइट इज ओके। ओके वेट। तो मैं ये बता रहा था ये एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज डॉपिंग होती है। अब इसमें ये इम्प्योर क्या होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसलिए हम कहेंगे जो पेंटावेलेंट है ट्राइवेलेंट है वो इम्प्योरिटी है, क्योंकि आप उसको ऐड करते हैं किसके साथ है? जर्मेनियम के साथ, और या किसके साथ है? सिलिकॉन के साथ। आप इनके साथ मिक्स करते हैं तो हम ये कहते हैं क्या कि जो ट्राइवेलेंट हैं और जो पेंटावेलेंट हैं ये इम्प्योरिटी है। ये क्या है? इम्प्योरिटी है। या हम इसको क्या कहते हैं? या हम इसको कहते हैं कि ये कोई डोनर इम्प्योरिटी है और कोई जो है वो हम कहते हैं कि आर्सेनिक जो है वो डोनर इम्प्योरिटी है। एक एक बात हम बताएंगे। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज डोपिंग। ये ना डोपिंग क्यों जरूरी है? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं हम? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर डॉप्ड। डॉपिंग जरूरी है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो आप बढ़ाएंगे तो वो किसे बढ़ाएंगे? डोपिंग के जरिए। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया इसके फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें आपको एक शक्ल आपको याद होगी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। एक ये है, एक देखो ये मटेरियल है, एक ये मटेरियल है। ये देखो आपको ये इसमें ये फॉरबिडन गैप बड़ा होता है। फॉरबिडन गैप इसमें जो है वो क्या होता है? नैरो होता है। क्या होता है? नैरो। देखना, और इसमें होता ही नहीं है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, अगर कोई पढ़ने आया है तो सोने जैसी पॉइंटें ले जाए।
कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है कि दोनों वैलेंस और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? देयर इज नो एनर्जी गैप। कोई 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 देख ले क्या कह रहा हूं। देयर इज नो एनर्जी गैप। देयर इज नो एनर्जी गैप इन कंडक्टर। इसमें कोई गैप नहीं होता है एनर्जी का। सही है। तो और इंसुलेटर, इन इंसुलेटर हम कहते हैं, इंसुलेटर एनर्जी गैप इज लार्ज। एनर्जी गैप इसको आप कहते हैं क्या? ओहो, एनर्जी गैप। या आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये आप फारबिडन बैंड है। क्या कहते हैं? सो लार्ज, ये इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से, जो मैं आपको वैलेंस बैंड, कौन सा ऐसा वैलेंस बैंड है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इंसुलेटर का वैलेंस बैंड है, सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है, या कंडक्टर का? सबसे ज्यादा जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? एक मिनट, ये कौन है? कोई है जो मुझे बताए? हाँ, इंसुलेटर। ये टाइटली बाउंड होते हैं, या फ्री होते ही ये निकलते ही नहीं है। इसका मतलब है, ये इतना अहम एमसीक्यू से कि जो बैलेंस बैंड होता है, किसका बैलेंस बैंड? इंसुलेटर का, वो कंप्लीटली फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या कह रहा हूं? जो क्या कहता हूं? जो वैलेंस बैंड होता है किसका? इंसुलेटर का, वो एसेंशियली फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें होते हैं? वैलेंस बैंड में। दुरुस्त है। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन मोस्टली सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में बहुत कम होते हैं। और यहां तो एनर्जी गैप है ही नहीं। यहां तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इजीली जंप करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन, इवन ऑन द सिंपल एजिटेशन। थोड़ी सी आप उसको एजिटेशन देंगे, थोड़ी सी आप उसको एक्साइटेशन देंगे, थोड़ा सा आप उसको टेम्परेचर देंगे, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सिंपली बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। कहां पे? फ्रीली मूव करते हैं टू द कंडक्शन बैंड। समझा मेरी बातों को? इसको सेव करें। हाँ, इसकी तस्वीर निकालो आप बेशक। डन डन। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, ये तो है, वैलेंस बैंड में तो होते हैं। यहां से तो ये फ्रीली मूव करते हैं ना, ये तो आजादी के साथ मूव करते हैं, होते तो है ना। बैलेंस से कंडक्शन की तरफ जाते हैं, तो इसकी रेजिडेंसी तो वही हुई ना। पता है सेव कयो से ना, अल्लाह सेव कयो से ना। सो हियर यू सी, अब व्हाट शुड बी द बैकग्राउंड? टेल मी। द बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक एज शी सेज। इस तरह हो क्या? ये वाला साक्षी, ये सही है, ये सही है। मैं ओके, यस ओके, सही है सर, ओके 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 ओके। साक्षी ओके ओके ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग ओके। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। जो प्योर सेमीकंडक्टर है, आप उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कल मैंने बताई थी पॉइंट ये कि दीज प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। और जो इम्प्योर होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, डॉप्ड होते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ये एमसीक्यू से आया था एक साल ये एमसीक्यू से आया था। याद रखो क्या? कि प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। अब हम इसको क्या करेंगे? इम्प्योर करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? डॉपिंग कराएंगे। कि यानी एक एटम किसका हो? पेंटावेलेंट का हो, और 10 लाख एटम किसके हो? वो जर्मेनियम के हो। इस रेशो के हिसाब से हम इसको मिक्स करते हैं, तो फिर जो मटेरियल बनता है हम उसको सेमीकंडक्टर के, वो डोप्ड मटेरियल कहता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है? डोप्ड सेमीकंडक्टर। यू नो सेमीकंडक्टर is doped with the fifth group
आर थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स। याद है ना आपको, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें बहुत ज्यादा अहम पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये सेमीकंडक्टर डोप हो जो फिफ्थ ग्रुप आते हैं, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसके बाद ये क्या क्या हो जाते हैं, ये डॉप्ड हो जाते हैं। सही है? एक होती है डोनर इंप्योरिटी और दूसरी होती है क्या, डोनर डोपिंग और दूसरी एक्सेप्टर डोपिंग। यानी डोपिंग के दो किस्म होती है। वन इज कॉल्ड इज व्हाट, डोनर डोपिंग। The second one is what, that is the acceptor doping, acceptor doping। अब यहां ध्यान दो पूरा, अब लेट्स एक्सप्लेन इट। तो अब हाँ, अनडॉप्ड आर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक अनडॉप्ड होते हैं एग्जैक्टली। ये 7 एमसीक्यूज दिए हैं। तो अब डोनर में क्या होता है, तो आपको पता है जो आर्सेनिक है, जो एंटीमनी है, जो फास्फोरस है, ये डोनर इंप्योरिटीज हैं। ये क्या है, क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप वाले हैं, और इनकी फॉर्मेशन से क्या बनता है, इनके जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप मटेरियल बनता है। क्या बनता है, पहले हम करते हैं कि वो क्या बताया मैंने अभी आपको, ये डोनर इंप्योरिटीज हैं। ये एमसीक्यू से आया था एक साल, क्या कि एंटीमनी इज डोनर इंप्योरिटी। ये क्या है, क्योंकि इसको 5 होते हैं, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है। ये क्या है, ये पेंटावेलेंट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। क्या होते हैं, 5। अब ये देखिए, एंटीमनी डोनर इंप्योरिटी है। हमने कहा अरे भाई फास्फोरस फिर क्या है, वो भी क्या है, फास्फोरस है आपका आर्सेनिक है। क्या है, ये मिलता है ना मिनरल्स में। एंटीमनी देखा है किसी ने, एंटीमनी क्या होता है, हाथों बता बताइए, हाथ ऊपर करो जिसको बताया कि एंटीमनी क्या है। ये सुरमा जो आंखों में पहनते हैं, इसको कहते हैं एंटीमनी। के बंदे, ये फास्फोरस है गंधरफा, और ये क्या है, और दूसरा क्या था, आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है, किसी को पता है आर्सेनिक? हेलो, इज देयर एनीवन हु नोस द सिंधी ऑफ आर्सेनिक और उर्दू ऑफ आर्सेनिक? ये आर्सेनिक क्या है, ब्लैक कलर का होता है। ओके, वो तो सुरमा हो, ठीक है, सिद्धांत मैंने समझा, साहिल मैंने समझा। हाँ अच्छा, वो सुरमो हो कचलवा, ये आर्सेनिक होता है, पॉइजनस टाइप। ये मिनरल्स में होता है यार, ब्लैक कलर का होता है। हाँ, तो यहां देखो, मैं आपको अभी ये आर्सेनिक है, ये भी क्या है, ये भी डोनर इंप्योरिटीज है। क्या है, ये ध्यान दो, पूरा ध्यान यहाँ दो, इम्प्योरिटीज है, ये भी डोनर इम्प्योरिटीज है। अब मेरी बात सुनो, वेन जर्मेनियम और सिलिकॉन इज डॉप्ड, मिलाया जाए किसके साथ, डॉप्ड विद एंटीमनी या फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई है तो यही लॉजिकल पॉइंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 5 ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5 ऑफ एंटीमनी, 5 ऑफ एंटीमनी। 5 में से जो 4 होते हैं एंटीमनी फॉर्म, ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम। अब जर्मेनियम के जो 4 होते हैं वो एंटीमनी के 4 के साथ क्या बनाते हैं यार, ये द लास्ट क्वेश्चन। तो ये 4 के साथ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और वो जो एक बच जाता है एंटीमनी का, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सी होती है,
नेगेटिव होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से करंट पैदा होता है इन डॉप्ड सेमीकंडक्टर में। डोनट डॉपिंग में जो करंट पैदा होता है वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिहाजा फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कौन सी है? नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव मटेरियल है, नेगेटिव मटेरियल की फॉर्मेशन होती है। क्यों इसका नाम रखा गया नेगेटिव मटेरियल? रीजन इज व्हाट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सी है? नेगेटिव है। सही है ना? यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटीमनी एक कभी एंटीमनी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इज फ्री, स्टिल फ्री, एक आजाद है, फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, लेकिन ये जाए तो कहां जाए? ये सिंपल एक्साइटेशन दे दें, सिंपल एजिटेशन दे दें, सिंपल आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, ये इलेक्ट्रॉन अभी मूव करेगा बैलेंस बैंड के, क्योंकि ये अपना वो शेल से अभी आजाद है, इजीली कैन मूव, वन स्टिल फ्री। So current in semiconductor, current in this doping is caused by current can be produced by movement of electron। अब जो क्या बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन से अभी करंट पैदा होगा। ओके, इसको सेव करें, आप फोटो बेशक निकालें, फिर मैं उन लड़कों को भेजूंगा, क्योंकि ये देर से भेज रहे हैं, ये सारे एमसीक्यूज होते हैं। मैं आई वो सर इन्हें तो करो मुंह। हाँ ये सही है, थोड़ा सा तड़का लगे ना इसको। ये 2 किस्म की डॉपिंग थी जो मैंने आपको बताई। ओके, ये फास्फोरस एंटीमनी, ये पेंटावेलेंट है, तो ये एंटीमनी हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक, ये अलग अलग से हैं। एक ये, इससे क्या होता है, 4 के साथ बनाते हैं। अल्लाह फोटो थी हो साईं, डन इट। हेलो, बाद में डन। तो अब हम जाएंगे, सो हियर डियर्स, हाँ, तो यहां अब हम नंबर और पेज की तरफ जाएंगे। अब सर रिसेप्शन, हु इज दिस? बट आई एम नॉट टॉट यू। बेटे हम समझते हैं कि जो चीज बेहतर होगी हम आपको बताते जाएंगे। अब उसके बाद में अभी तो मुझे ये करने दें, क्योंकि दिस इज वेरी मच। तो अभी हम उसी को ही पढ़ रहे थे, किसको? डोनट डोपिंग को। पता है आपको, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर है। Therefore material formed is called as a n-type material formed is known as, जो मटेरियल हम बनाएंगे वो जो बनेगा उसको क्या इज नोन एज n-type मटेरियल। क्या कहेंगे? ये n-type मटेरियल। क्यों नाम इसका n-type मटेरियल हो गया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो अब मैं आपको बता रहा था, as I was letting you know, तो ये मैं आपको ये बता रहा था कि ये ऐसे जो बनेंगे वो n-type मटेरियल बनेंगे, बिकॉज अब इन n-type मटेरियल ये एमसीक्यूज आता है। n-type मटेरियल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें जो करंट पैदा होता है वो किस वजह से? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके,
और ये आपको जहन में होना चाहिए। और मिनाटी चार्ज कैरियर्स क्या बोलते हैं? मिनाटी मैंने बहुत कम, क्योंकि वो एजिटेशन से वो भी आगे चलते हैं। मिनाटी जो कम होते चार्ज कैरियर्स आर होल्स। कम जो होल्स मूव करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दूसरी मैं आपको बता रहा था एक्सेप्ट डॉपिंग। अभी इसमें क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसमें, इसलिए हम इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? लुक एट हियर नाउ, यानी द डॉपिंग, मैं पढ़ा हूं डॉपिंग, आप पूछे रिसेप्शन। सुभान अल्लाह, कहाँ डॉपिंग कहाँ रिसेप्शन, क्योंकि वो चीज जो सर ने पढ़ाई है मैं उसमें नहीं जा रहा। तो ये एक्सेप्टर को मैं क्या कह रहा हूं, आई विल अगेन सेम टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स विद यू। तो ये एक्सेप्टर डॉपिंग क्या होती है? इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें ट्राइवेलेंट के साथ इसकी, यानी इफ जर्मेनियम आर सिलिकॉन, आर टॉप्ड विद इंडियम, होता है ना, इंडियम है और क्या है? गैलियम है और क्या है? हाँ, गैलियम है और बोरान है ना, बोरान है, या आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब ये थर्ड ग्रुप के हैं। क्या है ये ट्राइवेलेंट है। ये क्या है? ट्राइवेलेंट है। दीज ऑल आर ट्राइवेलेंट। तो अब ये ट्राइवेलेंट के साथ अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो व्हाट विल हैपन देन? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यस, आई बिलीव इट। कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है? नहीं, वो उसमें शामिल नहीं है ना, वो उसमें शामिल नहीं है। ये प्रॉपर्टी भी होती है ना कुछ मटेरियल्स की, सर निशान, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इफ गैलियम एंड आर सिलिकॉन आर डोप्ड विद गैलियम, बोरान और एल्यूमिनियम, या लाइक दैट, यू नो, देन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान या कोई भी, यू नो, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड with neighboring 3 atoms, with neighboring 3 atom के साथ ये बनाते हैं, neighboring 3 atom, neighboring जो नजदीक वाले neighboring 3 atoms है। One is still vacant, one is still vacant, ग्रेट। तो ये एक अभी क्या होता है? वैकेंट होता है, कॉल्ड एज होल। दिस वैकेंट पोजीशन या वैकेंट प्लेस इज होल। इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है? होल होता है। सही है? अल्लाह, इसकी फोटो खींच, इसका फोटो खींच यार। जी सर, वैकेंट खाली जगह न, वो एक्सेप्ट कंदो न, वठंदो न, जिते एक्सेप्ट कंदो। एक्सेप्टर तॾहिं थींदो आहे उनमें इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन तो फिल द गैप। ये गैप भरने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फिल द गैप। उसको गैप को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हेलो, हाँ, एक्सेप्ट कर दो, हाँ, वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था। अब ये देखें, तो दिस होल इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। एंड द मटेरियल इज फॉर्म्ड एज, एंड द मटेरियल फॉर्म्ड 5.5 फॉर्म्ड एज पी टाइप मटेरियल, या हम इसको क्या कहते हैं? और पॉजिटिव मटेरियल से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, इन एक्सेप्टेड डॉपिंग या इन पी टाइप मटेरियल्स,
p type materials, majority charge carriers are holes. Majority charge carriers are होल्स। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहेंगे कि सर जो बोरान है, क्या बोला मैंने सर, जो बोरान है, बोरान इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या है ये? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। in boron, in doping, in this doping shortage of acute electron, shortage of electron is found। इसमें ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेस में होता है, किसमें? डोनर डोपिंग में। एंड डोनर डोपिंग, one electron is in excess। ये क्या होता है? एक्सेस में होता है, इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये ऐसी डॉपिंग होती है, अगर इसको आप ऐड करें बेशक। Are you adding it with this one? Hello? And now only 1 minute. Sometime I need 1 minute to fill the page. Small work so before we have time. 5 minutes are still. 5 minutes are still. Done it. अब देखो, जो आपकी बात, आपके काम की बात थी, उसको अटेंशन। लिसन टू मी, हियर्स, लिसन टू मी। ओके, नहीं, गैलियम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, वही मैं कह रहा हूं ना। तो वो जो खाली जगह होगी उसका वो जंप लगाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूली होती है। मैं क्या, तो जो वेकेंट प्लेस होगी ना, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, नियर बाय इलेक्ट्रॉन है, वो जंप लगा के उसको फिल कर देता है। सर हमने, आप सिर्फ फोकस करें जर्मेनियम सिलिकॉन को, और किसी मटेरियल को हम इस्तेमाल नहीं करते इन पर्पस के लिए। खास तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस है ना, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो आप पूरे किताब में देखेंगे, ये हमारे पास 2 इसके एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर के पूरे किताब में। एक जर्मेनियम है और दूसरा क्या है? सिलिकॉन, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। ऐसे आपके कार्बन है, अदर्स हैं, लेकिन वे कंसंट्रेट ऑन दीज 2 एलिमेंट्स, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो जो मैं आपको बता रहा था, उसके बाद में जो चीज है आपके सामने है, वो क्रिस्टलोग्राफी है। तो आप ये देखें, ये होती क्या है, ये क्रिस्टलोग्राफी। इसमें आप देखेंगे तो आप इसमें एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। लाइट, डायफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज थ्रू द क्रिस्टल, पढ़ा है ना, यू नो, application of light passes through crystals, ये क्रिस्टलोग्राफी का काम है, सही है ना, इज नॉन एज क्रिस्टलोग्राफी। मेरी बात को गौर से सुनो और इधर देखते रहो स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको बताया कि आप एक्सरेज को मूव कराते हैं, आप न्यूट्रॉन्स को मूव कराते हैं, आप और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं। किस पे स्ट्राइक करते हैं? क्रिस्टल्स पे। ये भी आपके किस में आते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम उसमें देखते हैं। और यह क्रिस्टलोग्राफी हमें बताती है क्या
कि जितने भी जो एटम होते हैं किसी प्रॉपर क्रिस्टल के, वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। The arrangements in any crystal, किसी भी क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट्स होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल, वो मुकम्मल तौर पे आइडेंटिकल होते हैं। ये डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, उनके जो डायमेंशंस हैं वो आइडेंटिकल हैं, आर आइडेंटिकल। crystals made up of, या crystals consists of molecules and atoms. molecules और एटम, या तो ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं या एटम्स के बने होते हैं। और इनके जो एटम होते हैं, एटम ये कंसिस्ट करते हैं यूनिट सेल। किस पे करते हैं? यूनिट सेल पे ये करते हैं। ये जो यूनिट सेल है, हर चीज समझा रहा हूं। जो यूनिट सेल है इज द स्मॉलेस्ट, ये जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट फिगर है, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो छोटे में छोटा वजूद है, ज्योमेट्रिकल फिगर या डॉट फिगर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के छोटे में छोटे वजूद को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। यानी यूनिट सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी क्रिस्टल। जैसे ईंटों से दीवारें बनती हैं, पत्थरों से ब्लॉक से बनती है, तो ब्लॉक्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वॉल। तो इसी तरह से जो यूनिट सेल होते हैं वो शुरुआती फिगर है किसकी? हाँ। तो एक चीज और बता रहा था, ये हम आपको बता रहे थे, इसका जो एंगुलर अरेंजमेंट है वो भी आइडेंटिकल है। हर जो एटम टू एटम जो होता है, वो जो डिस्टेंस होता है किसी भी खास क्रिस्टल में, वो सेम होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। इसमें क्रिस्टल में कोई वेरिएशन नहीं होती, एटम टू एटम जो है ना सेम, उसका एंगुलर अरेंजमेंट होता है। और हम उसको कहते हैं क्या? लैटिस एरे। क्या बोलते हैं? एंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स is called as, is known as what? Lattice array या स्पेस लेटाइस। स्पेस लेटाइस और लेटाइस array। और जो यूनिट सेल के दरमियान डिस्टेंस होता है, यूनिट सेल के दरमियान भी एक फासला, एक गैप होता है, उसको हम कहते हैं क्या? लेटाइस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? ये गोल्डन पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं इसको ब्लू से लिख रहा हूं। क्या? डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज लेटाइस का, ये होता है क्या? लेटाइस एरे। आधा स्पेस लेटाइस पे कहते हैं, या स्पेस लेटाइस। ये जो एटम के दरमियान जो फासला है वो स्पेस लेटाइस है। लेकिन जो यूनिट सेल के दरमियान फासला है, क्या बोला मैंने? द डिस्टेंस बिटवीन यूनिट सेल्स is known as lattice constant. Lattice constant, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। That's very much important. You must remember all these things are there. two अगर फोटो कर दे सर, फोटो केयर भी करनी ना। I have to send also to online student यार। ये देर लगा देती है, नहीं तो मैं खुद निकाल के जाऊं। भेजेंगे आप? क्या नीड? 1 minute only I need it. अगर आप ये करेंगे, नहीं इसमें तो 1 सेकंड लगता है ना लाइनें निकालने। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये आपने जर्मेनियम दिया था,
तो इसको आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये सेमीकंडक्टर डायोड की फॉर्मेशन है। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 हैं, इसको काबू किए हुए इसको, सही है ना। तो हम अगर ये कहें कि ये नेबरिंग एटम के साथ क्या करेगा? पेयरिंग करेगा, सही है। तो ये अपने हिसार में, अपने कब्जे में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। अपने असर में कितने रखता है? 8 इलेक्ट्रॉन अपने इन्फ्लुएंस में रखता है। तो ये तो आपने 4 मिला दिया, लेकिन जो इजाफी होगा, तो अगर एक में क्या आपने किसके साथ डोप करवाया है? आप सपोज आपने इसको आपने इंडियम के साथ कराया, आपने गैलियम के साथ कराया, तो ये जो होगा ना, ये इसका एक खिला रह जाएगा। ये जो है ना, ये वैक्यूम, ये वैकेंट प्लेस हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा जो इस तरफ वाला होगा वो ये जंप करेगा, फिर ये यूं आएगा, ये खिला होगी, तो ये जंप करेगा इस तरह से। इसमें जो है ना वो करंट जो है ना पैदा होना शुरू हो जाता है। ये मेरी रिमेंबर द नेबरिंग एटम, वो जंप लगा के फिर उस वैकेंसी को फिल करते हैं। तो इसीलिए तो ये एक्सेप्ट डॉपिंग का मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये चीजें होती हैं। और अगर आप थर्ड ग्रुप वाले के साथ मिक्सिंग कराएंगे तो आपका जो कॉमन फॉर्म बनेगा, द कॉमन मटेरियल विच इज फॉर्म्ड, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एक्सेप्ट डॉपिंग। देयर मस्ट बी द अक्यूट नीड ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वहां तो एक अक्यूट नीड है इसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वहां पे एक वैकेंट प्लेस है। तो ये वो के वैकेंट प्लेस इज कॉल्ड एज द होल है। तो होल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो मटेरियल जो बनेगा वो पॉजिटिव मटेरियल बनेगा, और ये मटेरियल इज कॉल्ड एज पी टाइप। एंड पी टाइप जो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कौन है? होल्स है। एंड एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू वेरी मच। आगे हम बनाएंगे एक कॉमन जंक्शन बनाएंगे, वो जो होगी वो होगी पीएन जंक्शन होगी।